नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अराजी के कब्जे का मामला, इटेला राजेंद्र से हेल्थ मिनिस्ट्री छीन ली गई। सीएम केसीआर संभालेंगे सेहत की वजारत। मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किए जाने से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म। मरकज़ ने इन अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नताइज से कबल जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7000 से ज़ायद केसेस हुए दर्ज और 51 लोगों की हुई अमवात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र के खिलाफ ज़मीन के कब्जे के सनसनीखेज इल्ज़ाम सामने आए हैं। मेदक जिले के किसानों ने इटेला राजेंद्र पर जमीन कब्जे का इल्ज़ाम आयद किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर सेहत इटेला राजेंद्र के खिलाफ आयद अराजी कब्जे के इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो जिला कलेक्टर के जरिए तहकीकात करवाएं और एक जामे रिपोर्ट पेश करें। और दूसरी तरफ हुकूमत ने इटेला राजेंद्र के पास से मौजूद सेहत के कलमदान को छीन लिया। वजीर आला ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए इटेला राजेंद्र के पास मौजूद कलमदान को उनके हवाले करने की ख्वाहिश की, जिस पर गवर्नर ने फौरी असर के साथ सेहत के कलमदान को वजीर आला के हवाले करने के अहकामात जारी कर दिए। नॉर्थ जोन कारखाना पुलिस के ज़ेरे एहतमाम खून का अतिया कैंप लगाया गया, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पिछले 6 माह में ये चौथा मौका है कि इस पुलिस स्टेशन हदूद में खून का अतिया देना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा कोरोना के सूरत हाल में मार्केट में खून की सतह कम हो रही है और मरीजों को बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत है। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा, हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों से कहो कि वो मास्क पहने और मास्क उन लोगों को दे जिनके पास मास्क नहीं। उन्होंने कहा, मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से तमाम ब्लड डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारान व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन तरफ नुंची ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ లో మీ అందరికీ ఫస్ట్ నేను స్వాగతం చేస్తున్నాము। లాస్ట్ 6 months లో 4 times బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కి ఆర్గనైజేషన్ జరిగింది। ప్రస్తుతం మన ఇన్ఛార్జ్ DCP మురళీధర్ గారు తర్వాత నార్త్ జోన్ కి ఆల్ డివిజనల్ ACPs, ఆల్ SHOs, all additional inspectors, sub inspectors, constable officers, head constable officers, any program की main organizer मधुकर स्वामी and మన guest of honor కోహ్లీ గారు, ఈ అందరికీ ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఎఫర్ట్ కి ఇది రిజల్ట్ ఉంది। మీ అందరికీ తెలుసు ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎంటైర్ ఇండియాలో ఈ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా ప్రతిరోజు ఒక కొత్త రికార్డ్ ఫిగర్ వస్తుంది। ఉదయం మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ చూస్తే అంటే 3,80,000 పాజిటివ్ కేసెస్ ఒక రోజుకి వచ్చింది। ఈ సందర్భంలో చాలామంది హాస్పిటల్స్లో నార్మల్ డిజీజెస్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా బ్లడ్కి రిక్వైర్మెంట్ చాలా హై ఉంది। ఈ సందర్భంలో ఆల్ ద డోనర్స్కి నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము, గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నాము। ఈ ఎంత క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లో మీ అందరూ బ్లడ్ ఇస్తున్నారు అంటే యు ఆర్ గివింగ్ లైఫ్। దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్। ఈ సందర్భంలో ఒకసారి మళ్ళీ నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, 100% వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి, బోత్ ఫస్ట్ డోస్ అండ్ సెకండ్ డోస్। ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్। మీరు చూస్తున్నారు నంబర్ పెరుగుతుంది ప్రతి तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ईद तोहफ़ा यानी गरीबों को कपड़े तकसीम किए जाते हैं।
इसी ज़िमन में जिला संगारेड्डी के कोहिर मंडल में कांग्रेस के वाइस एमपीपी कोहिर शाकिर अली के हाथों ईद किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर शाहिद सऊद एमपीटीसी कोहिर, मोहम्मद इफ्तिकार टीआरएस टाउन सदर कोहिर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद थे। चंचलगुड़ा जेल डिपार्टमेंट की जानिब से सुल्तान दारा कब्रिस्तान के पास खाली ज़मीन पर तामीरी काम का आगाज़ किया गया था, जहां ज़मीन से खबरें बरामद हुई, जिसकी इत्तला मिलते ही अहमद बलाला रुकन असम्बली हल्का मलकपेट ने तामीराती काम रुकवा दिया और मुकाम वाक़या पहुंचकर जायज़ा लिया। मुकामी कॉरपोरेटर शाहिद सलाम ने मीडिया से बात की और तफसील बताई। जी, जेल डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। पेट्रोल पंप के लिए यहाँ पर कुछ तामीरी काम कर रहे थे। इस सिलसिले में यहाँ पर जब खुदाई हो रही थी तो यहाँ नीचे कुछ खबरें निकली और कुछ स्केलेटन्स निकले, तो मुकामी अफराद यहाँ से गुज़रते हुए जब देखा तो फौरी वो इस काम को रुकाने के लिए इत्तला दी। तो मैं भी यहाँ पर मुकामी वाक़े पर पहुँचा और फिर एमएलए साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। एमएलए साहब ने सुपरिटेंडेंट साहब से बात की और ये कहा कि जब तक यहाँ पर पंचनामा नहीं होगा तब तक ये काम को रोक दिया जाएगा। तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने भी एमएलए साहब को और मुझको ये तयख़ुन दिया है कि जब तक पंचनामा नहीं होगा यहाँ पर काम नहीं होगा, काम को रुका दिया जाएगा। और मुकामी अफराद का ये कहना है कि ये ज़मीन सुल्तान दायरे से मुतसिल है और ये कब्रिस्तान की लैंड है। इसी सिलसिले में मुकामी अफराद ने 3 तारीख़ के दिन एक वक्फ बोर्ड में एक एप्लीकेशन भी डाली है। तो और जेल डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी एक पिटीशन डाले हैं 2018 में। और जेल डिपार्टमेंट ये ज़मीन को क्लेम करता है कि वो जेल डिपार्टमेंट की है। तो आगे पता चलेगा। जिस तरीक़े से यहाँ पर ग्रेवयार्ड्स निकले हैं तो इससे यही साबित होता है कि ये सुल्तान दायरे से मुतसिल ये लैंड है। पंचनामे में ये मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात की गिनती कल होनी है, जिसके बाद तय होगा कि ममता बनर्जी तीसरी मरतबा इख्तिदार में वापस आएंगी या वहां कोई बदलाव होगा। गिनती से 2 दिन पहले ही मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने कोविड के मुसलसिल बढ़ते कहर के पेश नज़र कल रियासत में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया और इस हुक्म को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से जारी हुक्म के मुताबिक जुज़वी लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार हर रोज़ सिर्फ 5 घंटे सुबह 7 बजे से 10 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और बार, स्टोर्स, पब्स, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सारिफिन के लिए अशिया की होम डिलीवरी और ऑनलाइन खिदमात की इजाज़त दी गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7,754 नए केसेस दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,43,360 हो गई है और इसी दौरान 51 अमवात हुई है, जिसके बाद रियासत में जुमला अमवात की तादाद बढ़कर 2,312 हो गई। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 6,542 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,62,160 हो गई। आपको बता दें कि इस वक्त रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 88,888 है। जीएचएमसी हदूद में 1,507 नए मामला दर्ज किए गए। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किए जाने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। मरकज़ ने इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वजाहत पेश की है। मुल्क में 3 मई से 20 मई तक लॉकडाउन लगाने की एक खबर गश्त कर रही है। PIB ने वाज़ेह किया कि यह खबर गलत है। हुकूमत ने अभी तक लॉकडाउन पर कोई ऐलान नहीं किया है। इस सिलसिले में PIB ने ट्वीट करके इस बात की वजाहत की।
आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। अराजी के कब्जे का मामला, इटेला राजेंद्र से हेल्थ मिनिस्ट्री छीन ली गई। सीएम केसीआर संभालेंगे सेहत की वजारत। मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किए जाने से मुताल्लिक अफवाहों का बाजार गर्म, मरकज ने इन अफवाहों को कर दिया मुस्तरद। मगरिबी बंगाल में इंतखाबी नताइज से कबल जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। तेलंगाना में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7000 से ज़ायद केसेस हुए दर्ज और 51 लोगों की हुई अमवात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।